यानी जिन्होंने ईद देनी होती है वो छोटे भी हों तो दे ही लेते हैं। आप दे सकते हैं अगर इतना शौक है आपको क्या है कि बचपन की जो ईद होती थी वो ज़्यादा ख़ास होती थी, ज़्यादा खुशी एक्साइटमेंट ज़्यादा होती थी। अब इतनी उस लेवल की एक्साइटमेंट नहीं होती। सुबह पता है रोज़ा नहीं रखना, वो पूरी रात आवारागर्दी करनी है, मुफ्त में पूछना है, खाला से जाके पूछना है कोई चीज़ मंगानी है 10 दो। ये ऐसे ही पकवान बन रहे होते हैं और खाने पीने पर मैं सोच रही होती हूँ अब पूरा साल पकोड़े नहीं खाऊंगी मैं, इस रमज़ान चला गया अब पकोड़े कैसे खाऊंगी। दिल तो पहले ही हार बैठे थे, क्या जरूरत थी मुस्कुराने की। आपका चांद कौन सा था, महबूब वाला चांद था या सिंपल वो वाला चांद था? तो दोनों सूरतें हैं ना, अगर चांद नजर आता है, महबूब नजर आता है तब भी ईद होती है, और अगर वो चांद नजर आता है तब तो इस ईद पर आपको नजर आ गया शर्त है। तो आपका क्या ख्याल है कि लाइक जो लड़कियों की जो ईद होती है, लड़कियों को क्या चीज़ सबसे ज़्यादा जो है ईद में पसंद होती है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफुल पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट रोहा भट्ट। नाज़रीन, रमज़ान ख़त्म हो चुका है, आज चांद रात है। लड़कियों के लिए तो ये मेहंदी लगाने का मौका है, और साथ ही लड़कों की बात की जाए तो लड़के आजकल जो है वो कर रहे होंगे, शलवारियाँ जो है वो समेट रहे होंगे दर्जियों के पास से। इसके अलावा आज हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए जो है मौजूद है मरियम मसूद अवान, तलहा जमील और ज़ैगूम अब्बास, जो कि शायर भी हैं। पूछेंगे इनसे इनकी ईद कैसे गुजरेगी, क्या ये ईद जो है वो पिछली ईद से ज़्यादा अच्छी होगी, और इस हवाले से मजीद इन्हीं से जानेंगे। तो ज़ैगूम अब्बास, आप बताएं कुछ के बारे में। कहकर मेरे जज्बात का खून ना करें। मेरा नाम ज़ैगम अब्बास है, और सॉरी ज़ैगम अब्बास। असल में रोहा के जहन में भी इस वक्त मेहंदी और चूड़ियां चल रही हैं, तो रोहा को नाम से कोई लेना देना नहीं है। प्रोड्यूसर ने बिठा दिया ना, डायरेक्टर कहते हैं वो बेचारी कह रही थी मेहंदी लगाते हैं बैठ के, इनको बिठा दिए इधर शो करने के बहुत लिए। बड़े शायर थे, उनका बड़ा अच्छा शेर है, बगैर उसके मुझे अब आराम भी नहीं आता, वो शख्स जिसका मुझे नाम भी नहीं आता, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। क्या बात है। तो मेरा नाम ज़ैगम अब्बास है। तो बताएं जरा कैसे ईद गुजरेगी आपकी, लड़कों के हवाले से बताएं थोड़ा सा। ये लड़कों की ईद तो मोस्टली यही होती है कि सुबह सुबह नमाज पढ़ने, मुझे लगता है बड़ी ईद पे लड़कों का ज्यादा काम होता है। ईदियाँ समेटने में तो उनका ज्यादा ध्यान नहीं होता, मेरा ख्याल है ऐसे ही लड़कों का ज़ाहिर है, अब तो वो दिन गए कि जब हम ईदियाँ लेते थे, अब तो ईदियाँ देने की बारी आ गई। हाँ। तो लेकिन ये भी एक निज़ाम फितरत है, तो पहले हमने कभी ईदियाँ ली तो अब दे दी है, तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे। तो कभी होता नहीं है कि भाई कोई बड़े हो हम उनसे भी ईदी लें, क्योंकि बचपन में तो यही होता था ना कि बड़ों से ईदी। यानी जिन्होंने ईद देनी होती है वो छोटे भी हों तो दे ही लेते हैं। आप दे सकते हैं अगर इतना शौक है आपको क्या है। अच्छा, मुझे बताएं तो बचपन कैसी ईद गुजरती थी आपकी? बचपन थोड़ी सी यादें ताज़ा करें। अच्छी गुजरती थी बचपन में। यही हमारा रूटीन होती थी कि उठना, और घर में वो पहले कोई मीठी चीज़ पकी होती थी, ये जो ईद होती है ईद उल फितर, और उसके बाद फिर वो तैयारी करनी और नमाज़ पढ़ने जाना। हाँ, अम्मी के हाथ का खाना, और हमारी बड़ी सिस्टर थी मेरी, वो घर में वो खाना बनाती थी ज़्यादातर, तो मामा थोड़ी बहुत उनकी मदद करती थी। वो खाने वगैरह सिस्टर ही बनाती थी। तो और उसके अलावा फिर हम भाई हैं, तीन भाई हैं, एक सिस्टर है हमारी। अच्छी चीज़ है भैया। आप बताइएगा थोड़ा, आप बताएं थोड़ा अपनी ईद के बारे में। लड़कियों की ईद तो बहुत खास होती है, खास होती है। मुझे लगता है जब हम छोटे होते थे तब ईद ज़्यादा खास होती थी। अब वो मतलब खुशी होती है, जाहिर है पूरे रमज़ान रोज़े रखते हैं, फिर उसके बाद खुशी होती है कि ईद आई है, लेकिन ये है कि बचपन की जो ईद होती थी वो ज़्यादा खास होती थी, ज़्यादा खुशी एक्साइटमेंट ज़्यादा होती थी। अब इतनी उस लेवल की एक्साइटमेंट नहीं होती। अब काम शाम क्या है उसकी? मुझे लगता है ईद तो भैया बड़े हो गए हैं, मुझे लगता है कि थोड़े वो माइंड सेट की गेम है। बचपन में जरा दिल का चूड़ियाँ पहनी है, कुछ 100 रुपये भी ईदी मिल जाती थी, मैं तो खुशी से पागल हो जाती थी। फिर अम्मी से छुपा के रखनी है, अब अम्मी ले लेंगी आके ईद। अच्छा, वैसे 100 रुपए की बात की है, मुझे तो अभी भी अपने नाना अबू से जो है ना वो 100 रुपए ईदी मिलते हैं, पता है आपको। लाइक तो मेहंदी नहीं लगवाई यार आपने? मेहंदी अभी जाके लगवाएंगे ना, ये शो हम कर लें, हमने सोचा थोड़ा सा डिस्कशन हो जाएगी, उसके बाद मेहंदी मिलके चलते हैं, लगवाते हैं। हाँ, डन हो गया। तो क्या चीज खाने में क्या चीज पसंद है ईद के हवाले से अगर देखा जाए? खीर, घर में खीर ही बनती है, अम्मी बहुत अच्छी खीर बनाती हैं, बस खीर खाते हैं सुबह सुबह, और ईदी शीदी लेते हैं, भाई से लेते हैं, अब्बू से लेते हैं। तो आपको क्या ख्याल है कि लाइक जो लड़कियों की जो ईद होती है, लड़कियों को क्या चीज सबसे ज्यादा जो है ईद में पसंद होती है? मुझे लगता है तैयार होना, तैयार होके तस्वीरें बनाना, फिर उनको पोस्ट करना इंस्टाग्राम पे कि जी ईद है, नीचे ईद मुबारक लेना। मेरे लिए तो ये होता है कि अगर बिलफर्ज के मैं तैयार हुई हूँ, ये होता है कि मोस्टली घर के अंदर हूँ ना मैं, तो फिर मैं तैयार नहीं होती इतना, बस ये है कि नहा धो लिया, कपड़े पहन लिए, पर वो एक
प्रॉपर मेकअप करके और तैयार श्यार होके बाहर जाने वाला सीन नहीं होता। लेकिन अगर वो सीन होता है तो फिर मेरे लिए सबसे एक्साइटेड चीज़ यही होती है कि मेरे सबसे पहले होता है कि मैंने तैयार होकर अपने अब्बू के पास जाना, उनसे बताया मैं कैसी लग रही हूँ, अब ईद दे मुझे। वो पहले दिन मोस्टली होता है कि मैं तैयार नहीं होती और वो आके अगर कहते हैं कि ईद पकड़ लो तो मैं कहती हूँ आज नहीं देनी है, मैं तैयार होके आऊंगी फिर मुझे ईद दे। फिर दूसरे दिन जाती और फिर कहती हूँ। ईदें होती थी ना वो बड़ी अच्छी उसमें रिवायत होती थी। ईद वाले दिन कोई नाराज होते थे तो वो मनाने चले जाते थे, हाँ। एक दिन पहले उस दिन ऐसा ही है। अब वो बस रील्स वगैरह देख रहे होते हैं। अब तो ऐसा जमाना आ गया, बस फोन पे ईद मुबारक लिख दिया है, वो भी फॉर्मेलिटी हो गई है। सबको रिप्लाई कर रहे होते हैं खैर मुबारक खैर। अच्छा, बड़े तो बगैर बताएं कर रहे वो सेंड टू ऑल हो जाता है। जी जी। तो मुझे बताएं कि ईदें कितनी इकट्ठी होती है यार? ईद यार बस अब तो इतनी नहीं इकट्ठी होती। इस दफा सोच रही हूँ घर जाऊंगी अब तो मेरा ख्याल है कि देने वाले हालात हो गए हैं। देने वाले हालात हो गए हैं, जो इकट्ठे छोटे करने बच्चे वाले हैं उनको कम देने वाले हालात नहीं। मैं घर में सबसे छोटी हूँ तो मेरा अभी जरा लेने वाला ही हिसाब है, मैं देने वालों में आती नहीं हूँ कि मुझे कोई देनी पड़े कहीं। सही बात है। और मैं ये कि खानदान में भी थोड़ी छोटी छोटी हूँ तो मुझे मेरे से कम हैं छोटे लोग, तो इसलिए मुझे ये होता है कि उनको मुझे देती देना भी नहीं कम है, उनको भी कोई इतना खास नहीं। मैं तो अभी आप बात कर रहे थे ना आपकी बचपन की ईद अच्छी होती, तो फिर तो आप पे अभी भी बचपन ही है। बचपन यहाँ उस हिसाब से देखे तो घर में मैं अभी भी छोटी हूँ तो मेरा ये होता है आप बताएं आप कुछ। भी लेने वाले हैं। मेरी ईद बहुत अच्छी यूनिक होती है क्योंकि मेरे साथ यही मामला होता है कि हमारे पूरी फैमिली सिर्फ ईद पे इकट्ठी होती है। मामा पापा दोनों पुलिस में हैं तो उनकी ड्यूटी 24 घंटे है। 24 घंटे ये मेरे तो फादर का भी उदास नहीं गुजरती। फिर ईद पर ना हमारे वाहिद है कि ईद ऐसा इवेंट होता है जिसपे हम इकट्ठे होते हैं और घर का दो भाई, हम 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। तो जो बहनें हैं उनकी शादी होगी वो अपने घर होती हैं, तो हम भाई होते हैं। तो उनमें मैं दूसरा नंबर पे आता हूँ और एक छोटा आता है। मुझे ईद किसी को आज तक देनी नहीं पड़ी और सिर्फ ये है कि उस सिस्टर की जो बच्चियाँ आती हैं उन्हें हम ईद दे देते हैं। उल्टा मेरे पास इकट्ठी होती है और चांद रात पे सबसे पहले हमने करना है अम्मी जी को कहना है कि कुछ मीठा बना दो। बड़े दिन हो गए पराठे खा खा के ना वो अंदर पता नहीं क्या हो जाता है, रोज़े रख के वो अजीब सा फील हो रहा होता है। उस दिन खुल के खाना है, सुबह पता है रोज़ा नहीं रखना। वो पूरी रात आवारागर्दी करनी है, मुफ्त में पूछना है, खाला से जाके पूछना है कोई चीज़ मंगानी है 10 दो, नानी अम्मा के घर पहुंचना है। मुझे एक चीज़ की वो थोड़ी उदासी होती है कि अब एक रमज़ान में होता है ना अफ्तार टाइम, बड़ी रौनक लगी होती है, सही पकवान बन रहे होते हैं और खाने पीने पर मैं सोच रही होती हूँ अब पूरा साल पकोड़े नहीं खाऊंगी मैं, इस रमज़ान चला गया अब पकोड़े कैसे खाऊंगी मैं। हम देखते हैं कि पूरा रमजान हम खाते ही हैं क्योंकि रमजान को ना इसी चीज पर जो है ना वो ले लिया जाता है कि अफ्तारी में भाई पकोड़े मिलेंगे, समोसे मिलेंगे। अफ्तारी और पकौड़े समोसे के नहीं, बगैर इस तो बार हो मैंने नहीं भी चेंज किया कि मैं अफ्तारी के दौरान ना मैंने सिर्फ और सिर्फ अब जितने भी रोज़े गुजरे हैं ना मैंने सिर्फ और सिर्फ एक दिन पकोड़े खाए और एक दिन समोसा खा के देखा कि क्या होता है सहरी के अंदर। मुझे समझ आ गई, मुझे लग गया पता कि भाईजान नहीं आगे खाया जाएगा। तो मैंने अफ्तारी में, यकीन करो, मैंने अफ्तारी में सिर्फ और सिर्फ पानी और एक खजूर से की और डिफरेंट नमाज़ पढ़ के ना मैं अपने ऑफिस चला जाता और आता रात को 10 बजे 11 बजे आके सिर्फ लाइट सा कुछ खा लिया अगर भूख लग गई, अदरवाइज़ मैं नहीं खाता। मैं कहता तो सहरी में सारी जान निकाल देंगे। तो हम सहरी के टाइम भी मैं, क्योंकि यहाँ पर था, मेरा घर उधर है यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में, पूरी गार्ड को इकट्ठा कर लेना, यानी कि तकरीबन हम हो जाते कोई 20 से 26 लोग इकट्ठे हो जाते, सारे सहाफ़ी। लड़कों की ये अच्छी चीज़ और यूनिवर्सिटी के वो एक मेन कैंटीन है, वहाँ पर जाके बैठ जाना और खुला खाता होता है, भाई खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ। ये किस यूनिवर्सिटी की बात ये पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर। पंजाब यूनिवर्सिटी ढाबे पे फिर हाँ जी, हाँ जी। तो फिर तो हमारे साथ ही है, हम भी नहीं होते। नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो यूनिवर्सिटी में, लेकिन हम क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल में पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो हमारा ये सीन होता है वो हॉस्टल बंद हो जाता है और फिर हम बाहर नहीं निकल पाते। तो नहीं, राइड करवा ली जाती है, वो आ तो सकती है। हमारे एक टाइमिंग है, उसके बाद हम बाहर नहीं निकल। नहीं, ऑनलाइन ऑर्डर कैंपस बाइट के नाम से कुछ तो चल रहा है। नहीं, कुछ मसाइल है, ऐसे तो कुछ ओपन होता है ना आपका भी। ओपन होता है, इस तरह नहीं होता कि ओपन नहीं होता, लेकिन एक जो होता है ना कि आप बाहर जाओ और फिर वहां जा खा लो, अफ्तारी कभी बाहर कर लो, वो फिर हम सीन नहीं कर पाते। जब से लेकिन अच्छी अफ्तारी तो वो ढाबे पे ही होती है और नाश्ता जब से मैं लाहौर सहरी भी वहाँ होती है। आप मुझे बताइएगा, आपको लेके जाएंगे वहाँ पर स्पेशल ढाबे पर, पीसी ढाबे पर, आपको खाना खिलाएंगे। क्यों नहीं अलाउड? हमारे साथ सारी जर्नलिज्म की लड़कियां बैठी होती है, वो हमारे साथ खाना खा रही होती है, कोई भी इवेंट होता है ना, भूख लगना शुरू हो गई है। आपकी तरफ आते हैं कि मेरा ध्यान आपकी तरफ ही है क्योंकि मैंने ये सोचा है कि आप जो है एक बड़ी अच्छी शायरी करते हैं, तो मैंने सुना है ये, तो कुछ अगर आप सुना दें। चले इसके हवाले से एक वो गज़ल है, मतलब इसी का एक शेर मेरा ज़्यादा मशहूर हुआ था। दिल तो पहले ही हार बैठे थे, क्या ज़रूरत थी मुस्कुराने की। तो हमें
ये गज़ल सुनाता हूँ, इसी में वो चांद के हवाले से भी एक शेर है। तुमने छेड़ी है किस फसाने की, जो कहानी नहीं सुनाने की। तुमने छेड़ी है किस फसाने की, जो कहानी नहीं सुनाने की। दिल तो पहले ही हार बैठे थे, क्या ज़रूरत थी मुस्कुराने की। दिल तो पहले ही हार बैठे थे, क्या ज़रूरत थी मुस्कुराने की। इन जफ़ाओं से बाज आ जाओ, हद भी होती है आज़माने की। इन जफ़ाओं से बाज आ जाओ, हद भी होती है आज़माने की। चांद आया नज़र तो कर लेंगे, ये अभी चांद रात की बात हो रही थी तो उस हवाले से। तो यहाँ पे चांद के दो मानी, एक महबूब के लिए इस्तिआरा है और एक हकीकी मानों में जो चांद होता है। चांद आया नज़र तो कर लेंगे, बात छोड़ो भी ईद आने की। तो ये हमारे यहाँ मुझे ये बता दें आपका चांद कौन था, ओरिजिनल चांद था या महबूब वाला चांद था? वो मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब वाला, तो उस वक्त फवाद चौधरी साहब होते थे ना, इनका झगड़ा चल रहा था। ये उन दिनों मैंने गज़ल कही, तो उसमें मैंने फिर वो एक हदीस पाक है जिसमें है कि चांद को देख कर रोज़ा रखो और चांद को देख कर ईद करो, इस तरह उसका मफहूम है। लेकिन तो मेरी अभी बात आपने नहीं बताई, आपका चांद कौन सा था, महबूब वाला चांद था या सिंपल वो वाला चांद था? तो दोनों सूरतें हैं ना, अगर चांद नजर आता है, महबूब नजर आता है तब भी ईद होती है, और अगर वो चांद नजर आता है तब तो भी इस ईद ईद पर होती है। आपको तो नजर आ चांद गया? आना शर्त है। इस ईद पर आपको आ गया नजर? हाँ, वैसे मैं तो हर दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह ईद की कर रहा तरह हूँ। गुजारता हूँ। मैं तो हर लम्हा ईद की तरह गुजारता हूँ। और ये कुछ यानी कि फिर चांद आपका हर वक्त आपके पास होता हाँ, है? मुझे हर वक्त देखे, मैंने कभी जुदा किसी को महसूस ही नहीं किया, तो मतलब ये तो अभी बात और तरफ चली जाएगी। ये अभी कोई 2-2.5 माह पहले ना, ये ईद का मौका है, अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं बड़ी खुशी से कर रहा हूँ। फिर तो मुझे एक बात आपसे स्पेशली करनी चाहिए, वो चांद रात नहीं मांगी, गए नहीं आप उसके साथ? बहुत ज़रूरी है, वरना तो मसला हो जाएगा। ये मैं एक बात करने लगा था अभी ना, 6 जनवरी को मेरे वाले साहब का इंतकाल हुआ ना, तो मैं एक जगह पर, उससे कुछ चंद दिनों बाद मेरा एक प्रोग्राम था और मैंने बड़ा ही वहाँ एतमाद के साथ बोला, तो वो बाद में मुझे कह रहे थे कि आप तो इतने सदमे से गुजरे। तो मैं सच्ची बात ये कह रहा हूँ कि मैंने उन्हें भी खुद से जुदा नहीं समझा। मतलब मेरे लिए यही सारा काफ़ी है कि मैंने फील ही नहीं किया कि नहीं है, तो वो एक मुस्बत चीज़ मेरे साथ रहती है। तो मेरा वैसे भी ख्याल है कि वालिदैन नहीं मरते, वालिदैन है ही ऐसी चीज़। अच्छा, एक चीज मुझे बस बता तो दें आप लोग हाँ। कि बचपन में हम एक जो है शेर सुनते थे, डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक। ये कार्ड पर लिख के हम दोस्तों को कार्ड दे दिया। अब तो मैं नहीं देती। नहीं, अब मैसेज आ जाते हैं, और यकीन करो मैं ना, वरना ओवरऑल रूटीन देखे हर वक्त मैं फ़ोन से चिपका रहता हूँ, लेकिन एक वाहिद वो ईद का दिन होगा, मैं भाईजान नमाज़ पढ़ के आनी है, मोबाइल रख देना साइड पे, जो मर्ज़ी करता रहे, मैं से बुलाओ भाड़ में जाए या जो मर्ज़ी करे, मैंने सो जाना है। क्योंकि ये पूरी रात हमने वैसे जागे हैं, नमाज़ पढ़ ली, हमने अपना हक अदा कर दिया, अब सो जाओ। मैं तो ऐसी सहेलियां ही नहीं रखते जिनको ये कहना पड़े कि लाखों में, कोई गिनी चुनी थोड़ी बहुत सहेलियां हैं, इसी आपको कह देंगे चले। वैसे पंजाब यूनिवर्सिटी वाले जो अक्सर होते हैं ना, वो ईद वाले दिन भी घर नहीं जा रहे होते। नहीं, पंजाब वाले चले जाते हैं। लड़कों का ये थोड़ा मसला लग सकता है मुझे, लड़कियां तो चली नहीं, लड़कों में तो ऐसा नहीं, मैं तो इस बात के हक में हूँ कि घर एक वाहिद वही टाइम तो मिलता है घर जाने का। ये है कॉमन परसेप्शन है कि वहाँ बस जो एक दफ़ा आ जाता है ना, फिर वापस नहीं जाता। और ये वाकई बात है कि कितने 6-7 साल पुराने ग्रेजुएट्स हैं जो अभी तक वहीं रह रहे हैं। नहीं, वो तो अब वहाँ पर जॉब कर रहे हैं और वो कहते हैं एक ठिकाना मिला हुआ, ये छोड़े क्यों? और इस दफ़ा तो ऑपरेशन भी मैंने सुना है उनके खिलाफ हो रहा है, तो अब मे बी चले जाए। चलिए, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। हमारा आज की जो शो का टाइम है वो ख़त्म होता है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी चांद रात जो है, अब हमारा मेहंदी लगाने का टाइम शुरू हो गया है। बिल्कुल, हमारा मेहंदी लगाने का टाइम शुरू हो गया है। कल ईद है, तो अब जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा हाँ कि आपकी ईद कैसे गुजरी। इसी के साथ नाजरीन, हमें दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।